हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें हम आपको आज डे 28 में एडजेक्टिव के 5वें वीडियो में सम और एनी एडजेक्टिव का यूज बताएंगे, जिसका प्रयोग आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं 100% करेक्ट, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो भी इसका 100% करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद में आपको सम और एनी का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, याद रखना। लेकिन उसके पहले एक चीज़ें मैं बता दूंगा, इसकी एडजेक्टिव अभी काफ़ी दिनों से हमारे इस चैनल पर 2 सीरीज़ का वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक ट्रांसलेशन का और एक पार्ट ऑफ स्पीच का। तो पार्ट ऑफ स्पीच से हमने एडजेक्टिव को काफ़ी दिन पहले बना दिया था और उसके बाद से वीडियो इस पर थोड़ा रोका था मैंने, बिकॉज ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई जा चुकी थी। इसलिए डे 10 से ले करके डे 27 तक हमने वीडियो बनाया तो है, लेकिन उस पर डे नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डे 10 तक का डिटेल आपको डे 10 लिखा हुआ मिलेगा। बाकी उसके आगे 11, 12, 13 से लेकर 27 तक डे नहीं लिखा होगा, लेकिन सारे प्रोनाउन के यूज और मतलब जितने भी प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव स्टार्टिंग में क्या होता है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बट अभी इसमें मैं आपको डे 28 लेकर चल रहा हूँ, जिसमें एडजेक्टिव के कुछ और एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिसका यूज करना ज़रूरी है, तो वह आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि सम और एनी का यूज कैसे होता है, राइट। तो ध्यान से पहले आप जानेंगे, जहाँ चीज़ें नोट करने की लगे आपको वहाँ वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम और एनी का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग, वह होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। अब इसका प्रयोग लेकिन अलग अलग होता है, दोनों का एक ही मीनिंग लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है, राइट। तो अब सबसे पहले हम जान लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल को आप देखें और सुने मेरी बात को ध्यान से, ठीक। कहा जाता है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बताने के लिए किया जाता है। याद रख लेना कि सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कहीं इसका यूज नहीं होता। याद रख लेना एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है ना। अब यही एडजेक्टिव है, यही कहीं के प्रोनाउन का भी काम करता है। तो कहाँ कैसे करता है ये जानने के लिए पिछले वीडियो को देखें, ठीक है, इसके लिए पूरा डिटेल मिलेगा। तो अब एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ कि दे हैव सम मिल्क, उनके पास कुछ दूध है। तो दूध क्या है, मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर ही होता है, क्योंकि जब उसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो वह सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा। और यहाँ पे है कि सुनीता हैज सम बुक्स, सुनीता के पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पे किताबें जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए प्लूरल है। तो यहाँ कुछ बताने के लिए हमने आपको यहाँ पे सम का एडजेक्टिव के रूप में यूज किया हुआ है, राइट। तो ये तो हो गया सम का यूज। अब हम आते हैं एनी पर। तो गाइज, एनी का जो यूज होता है वह केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। दोनों का मीनिंग एक ही लेकिन प्रयोग अलग अलग है। सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसा कि आपने देखा, और एनी का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। तो इसके बारे में भी सेम वही जो है रूल्स है, फार्मूला है, आप थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बारे में नोट कर लीजिए ज़रूरत लगे थे, कि एनी का प्रयोग हमेशा हम नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने के लिए और सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बताने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी डिड नॉट गिव मी एनी वाटर। वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसे गिना नहीं जा सकता, राइट ना।
तो इसलिए इसके पहले हमने यहाँ पे एनी का यूज़ किया कि शी डिड नॉट गिव मी एनी वाटर, उसने मुझे थोड़ा सा भी या कुछ भी पानी नहीं दिया। और यहाँ पे देखेंगे आप एनी बुक्स के पहले, बुक क्या है यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हमने यहाँ एनी लगाया हुआ है और नॉट दोनों जगह है। कहने का मतलब यह एनी का जो यूज हुआ है एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले यहाँ पे मात्रा बताने के लिए, यहाँ नाउन के पहले क्या नंबर बताने के लिए, राइट ना। ओके, क्लियर हो गई बात। संख्या यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ पे मात्रा बताया जा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग दोनों, ठीक है। तो गाइज ये आपका एनी और सम का यूज़ डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि क्या इनका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो आइए जान लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे गाइज, तब जा कर के आप किसी चीज़ का अच्छे ढंग से निचोड़ समझ पाएंगे। और ग्रामर की जैसी पढ़ाई मैं करा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसके लिए सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में चैनल को फ्री बिल्कुल सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पिछले वीडियो और आने वाले वीडियो भी आसानी से आप देख सकें। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सम और एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो जान लीजिए गाइज कि सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, और इसके अलावा सम का प्रयोग अफर्मेटिव में हमने सीखा, एनी का प्रयोग हमने नेगेटिव सेंटेंस में सीखा, ठीक। लेकिन इन दोनों का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। बस आपको डिफरेंस जान लेना है कि सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में आप यूज करेंगे मात्रा बताने के लिए, और एनी का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आप एडजेक्टिव के रूप में संख्या बताने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल शी गिव यू सम मिल्क, क्या वह आपको कुछ दूध देगी। और यहाँ पे है डू दे हैव एनी पेन्स, क्या उनके पास कुछ कलम होगी, राइट। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 पर देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे गाइस आप देखेंगे कि सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, राइट। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखें कि सम एंड एनी का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रोनाउन के भी रूप में। गाइज ये दोनों शब्द एडजेक्टिव भी है और ये दोनों शब्द प्रोनाउन भी काम करता है, बट उसका कुछ कंडीशन होता है, राइट। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये कब इसे हम प्रोनाउन कहते हैं और कब इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपको मैं शॉर्टली बता तो दूँ, लेकिन अच्छे ढंग से जानना है तो आप पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव कब काम करता है और यह प्रोनाउन कब काम करता है, ठीक है। बिल्कुल आसान होता है, राइट। और इसको बताने के पहले एक चीज़ और बता दूँ गाइज कि यदि आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, और इस चैनल पर आपको अंग्रेजी बोलने की पूरी गारंटी की क्लास ऑनलाइन चलाई जाती है। यह भी बिल्कुल फ्री है और इसे भी आप चेक करें और पूरा अंग्रेजी बोलने की जानकारी लें। 4 सीरीज इस पर चलाई जा रही है, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम सम एंड एनी का यूज प्रोनाउन के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको यहाँ पहला एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आई हैव नॉट एनी वाटर बट यू हैव सम। तो गाइज यहाँ पे सम आपका लगाया गया है, राइट ना, और यहाँ पे एनी लगाया गया है। तो एनी जब किसी नाउन के पहले लगा होता है तब तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, या सम भी किसी नाउन के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। लेकिन सम और एनी जब नाउन के पहले न हो, कहीं और लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, तो यह प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे कह रहा है कि यू हैव सम, तुम्हारे पास कुछ है, तो कुछ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रोनाउन है जो तुम्हारे पास है के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको बता रहा है। तो सम यहाँ पे प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक। और अच्छे से प्रोनाउन को जानने के लिए पिछले वीडियो को देखें, 100% यकीनन आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने आपको यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में एनी को लगाया हुआ है। जैसे सोनी हैज़ सम वाटर, श्वेता हैज़ नॉट एनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनी प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे सम जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है गाइस, जिसके द्वारा आप सम एंड एनी के यूज़ को 100% सीख चुके हैं। और याद रख लेना कि सम का एक और यूज होता है जहाँ पे हम सम को लगभग के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक सेंटेंस एग्जाम्पल में दिया गया है 5वां नंबर कि मोहन गेव हिम सम 90 रुपीज़। मोहन ने उसे लगभग 99 रुपये दिया। तो यहाँ पे सम का प्रयोग आपने कैसे किया हुआ है, ओवरऑल लगभग के अर्थ के लिए किया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, जो सम है वह जो यूज़ किया गया है यहाँ पे लगभग के लिए किया गया है। ऑलराइट, तो गाइज आई होप कि आपको आज के वीडियो में सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा, 100% समझ में आ चुका होगा। कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं तो आप उसके लिए कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए सोल्यूशन दिया जाएगा। बट सोल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा अगर आप डेली की वीडियो को देखें और पिछले वीडियो को भी देखें। तो आपके घर में अगर कोई पढ़ने वाले नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप किसी रिलेटिव के पास में या आपके जान पहचान वालों के यहाँ शेयर करें, ताकि वह घर पर बैठ के आसानी से इस ग्रामर की नॉलेज को आसानी से ले सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको लेकर के नो और नॉट का प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, और नो या नॉट एनी क्या यह प्रोनाउन है या फिर यह एडजेक्टिव है, इसका पूरा डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और तब तक के लिए गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।